दोस्तों, आज मैं महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों का सशरीर स्वर्ग जाने की कथा सुना रही हूँ कि कैसे पांडव स्वर्ग लोक पहुँचे हैं। इस कहानी को ज़रूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ इंद्रादि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी चाहते थे कि हम सशरीर स्वर्ग पहुँचें, परंतु रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि एक एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुँचे और वहाँ से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकारी हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि माणा गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। हालांकि महाभारत की कथा के अनुसार पांचों पांडव द्रौपदी तथा एक कुत्ता आगे चल के उनके साथ गया था। एक जगह पर फिर द्रौपदी लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं करा है, तो द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा कि वो हम सब में से सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, इसलिए वो नीचे गिर गई। थोड़ी आगे चलकर सहदेव भी नीचे गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण गिर पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी नीचे गिर पड़ा। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी चट्टान से नीचे गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यो हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी नीचे गिर गए और एक गहरी खाई में गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर कुत्ते को साथ लेके आगे चल पड़े। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चलेंगे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित रहकर यमराज खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। इस प्रकार द्रौपदी सहित सभी पांडव स्वर्ग लोक गए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करें।